डिस्कस करेंगे एसी मोटर। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जनरेटर। सो जनरेटर का एक ओवरव्यू पहले ले लेते हैं। जनरेटर हमारे पास सबसे पहले अगर आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को देखें तो हम इसकी जो सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं अल्टरनेट करंट जनरेटर, वो क्या है? तो द एबिलिटी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल। वो एबिलिटी कि आपके पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। जो चीज़ जो कॉइल के अंदर जो है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो रही है, जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम यूज़ करेंगे। द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ द इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जो एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं उसमें यही करते हैं कि जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाते हैं। सो जनरेटर क्या चीज़ है? अगर इसकी डेफिनेशन देखें, वन लाइन, जनरेटर इज़ द डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या करता है कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उसके बाद हमारे पास इसके इसके हम प्रिंसिपल लिखते हैं। सो प्रिंसिपल जो है वो इसका क्या है? प्रिंसिपल क्या है? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आप लिखेंगे कि द प्रिंसिपल ऑफ द जनरेटर इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसके बाद हमारे पास आता है कि इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या है। सो कंस्ट्रक्शन में इसके सारे पार्ट्स के नाम आएंगे। स्टैटिक मैग्नेट चाहिए, कॉइल चाहिए, एक्सिस वाइब्रेशन चाहिए, कम्यूटेटर चाहिए, कम्यूटेटर के अंदर क्या है, स्लिप रिंग चाहिए, कार्बन ब्रशेस चाहिए, स्प्रिंग्स चाहिए, और ये सारी चीज़ें। उसके बाद आप इसकी जो है वो डायग्रामेटिकल डेमोस्ट्रेशन लिखेंगे और इसके बाद इसकी डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम लिखने बनाने के बाद फिर आप इसके वर्किंग पे आएंगे। वर्किंग में आप ये बताएंगे जब कॉइल रोटेट होती है तो इसके अंदर इस तरह से फ्लक्स चेंज होता है। फ्लक्स चेंज होने की वजह से ये सारा प्रोसेस होता है और वर्किंग के अंदर ये डायग्राम आएगी, ये सारी चीज़ आएगी। उसके बाद आप इसका मैथमेटिकल प्रोसेस लिखेंगे, मैथमेटिकल फार्मूला। सो मैथमेटिकल फार्मूला यहाँ से स्टार्ट होगा, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कस करके बताया। तो ये इस तरह से आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लिखेंगे। अगर हम एसी मोटर की बात करें तो एसी मोटर हमारे पास द इलेक्ट्रिकल मोटर इज द डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। वहाँ पे क्या था? जनरेटर क्या कर रहा था कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा था। कैसे कर रहा था? कि जो आपके पास यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी है, जिस स्टीम इंजन से आप इसको रोटेट करवाएंगे, रोटेट करवाने के बाद स्टीम इंजन से जो आप रोटेट करवाएंगे, रोटेट करवाने के बाद फाइनली आपके पास क्या जनरेट हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। तो वो जो आप मैकेनिकल एनर्जी इसको दे रहे हैं यहाँ पे रोटेट करवाने के लिए, तो वो मैकेनिकल एनर्जी आप किसी भी फ्यूल से दे सकते हैं। सो उसके बाद आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि उस इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर रहे हैं और मैकेनिकल एनर्जी को एनर्जी जनरेट करवाने में। मैकेनिकल एनर्जी कैसे जनरेट करवा सकते हैं आप? जैसे कि हमारे पास वाटर पंपिंग है कि वाटर पंप यूज़ किया जाए, वाटर को पंप करके ऊपर लेके जाया जाए। सो ये आपके पास एक रियल मोटर का की डायग्राम मौजूद है। इस रियल मोटर के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं? एक आपके पास कॉइल होती है। ये कॉइल है और इसके बीच में एक मैग्नेट है। ये मैग्नेट जो है वो सारे रोटेट करते हैं। मैग्नेट जो है वो रोटेटिंग है, तो इसको कहेंगे रूटर। जो चीज़ रोटेट नहीं करती, जो स्टैटिक है, उसको आप कहेंगे स्टार्टर। जो आपके पास मोटर है वो है एसी मोटर। तो ये रोटर कहाँ लगा हुआ है? तो आंसर है रोटर ये लगा हुआ है, ये रूटर है। और स्टार्टर कौन है? ये है। सो इस दोनों डायग्राम्स में आप देख सकते हैं कि दोनों चीज़ें डिफरेंट है। यहाँ पे जो रूटर है वो मैग्नेट है और जो स्टार्टर है वो कॉइल है। जो रुकी हुई चीज़ है, जो स्टैटिक है, वो कॉइल है। इसी तरीके से ये इस रूटर में आपके पास कॉइल है और इसके स्टार्टर में जो है वो आपके पास मैग्नेट्स है। सो मैग्नेट्स के जो है वो वॉल्स में लगे हुए होंगे और ये कॉइल जो है वो, तो ये कुछ इसी तरह से ही है आई थिंक। नहीं सॉरी, यहाँ पे इन्होंने कॉइल ही शो की है। कॉइल जो है वो स्टार्टर है और ये बीच में मैग्नेट की शाफ्ट लगी हुई है। जो मैग्नेट जो है वो इसके रोटेट करवा होते हैं। बाकी फिर इसका ऊपर सर्किट होता है इसके अंदर जो भी। ओके। सो इसके अंदर बैक ईएमएफ क्या चीज़ होती है? लेंज़ लॉ के अकॉर्डिंग जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है कॉइल के अंदर, तो उसके रिवर्स पे भी एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, उसको आप कहते हैं बैक ईएमएफ। तो इसमें बैक ईएमएफ का वही कॉन्सेप्ट है। अगर हम इसकी डिटेल्स में एक फार्मूले की बात करें, सो फार्मूले में जो इसके वोल्टेज हैं जो रिक्वायर्ड है वो आपको ईएमएफ ही इसको देने पड़ेंगे और साथ में ये जो इसके अंदर
जो बैक ईएमएफ का जो कॉन्सेप्ट है, जिसकी वजह से इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस और आई ए जो इसके अंदर करंट लॉस होगा, तो वो भी इसके अंदर ऐड हो जाता है। कुछ इसकी चीज़ें यहाँ पे पढ़ लेते हैं हम, कुछ पॉइंट्स। द रूटर ऑब्वियसली इज लोकेटेड इनसाइड दी स्टार्टर। रूटर जो है वो स्टार्टर के अंदर होगा। जो आपके पास साइड की जो चीज़ होगी वो स्टेटर होगी, रुकी हुई होगी, और रूटर जो है वो मिड में जो है रोटेट कर रहा होगा। माउंटेड ऑन द मोटर शाफ्ट, the object of the objective of these motor components is make the rotor rotates, which is turn well router the motor shaft. It also consists of the group of electromagnetic arrangement. ये जो है वो इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अरेंजमेंट भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आप रूटर के तौर पे जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेट हो, उसको भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ कर सकते हैं कि उसके अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। और साइड और जो वॉल्स पे है वो भी, वहाँ पे भी जो है वो कॉइल लगी हुई है, उसके अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी हमने जो है दी हुई है। तो इसको हम इसको अलग से इलेक्ट्रिसिटी देंगे और इसको अलग से इलेक्ट्रिसिटी देंगे, तो दोनों जो कॉइल्स हैं वो मैग्नेट बन जाएगी, और इस तरह से ये रोटेट होने के बाद आपको क्या देंगी, रोटेशन आपको मिल जाएगी। यानी कि जब ये दोनों कॉइल्स मैग्नेट बन जाएगी तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से टॉर्क ऑन अ करंट कैन कंडक्टर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की के प्रिंसिपल पे रोटेट होंगी। द फिक्स रूटर एट द फिक्स स्पीड कॉल्ड सिंक्रोनाइज स्पीड। एक जो फिक्स रूटर होता है वो जो रूटर होता है रोटेट होने वाला, वो एक फिक्स मैक्सिमम स्पीड पे जो रोटेट करता है, और उस स्पीड को कहते हैं सिंक्रोनाइज्ड स्पीड। सो यहाँ पे कुछ और बहुत सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं, वो सारी वही हैं जो मैंने आपको बताई। और इसी तरीके से बैक ईएमएफ का कॉन्सेप्ट यही है। व्हेन अ कॉइल ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर रोटेट्स द मैग्नेटिक फील्ड बाय द अप्लाइंग विद द बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस वी इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो प्रोड्यूस होता है। दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस इन सच अ डायरेक्शन सो दैट द अपोज्ड ईएमएफ वी ऑफ द बैटरी, जो ईएमएफ के अंदर अपना इंड्यूस्ड होता है वो बैटरी के ईएमएफ को अपोज करता है। सो उसको आप कहते हैं कि यहाँ पे बैक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है। the magnitude of the back EMF is proportional to the product of the flux and the speed। वो फ्लक्स और स्पीड के प्रोपोर्शनल होगा, कि जितनी ज़्यादा आप इसको स्पीड देंगे उतना ही ज़्यादा बैक ईएमएफ जनरेट होगा। द वैल्यू ऑफ द ईएमएफ ऑलवेज लेस देन दी अप्लाइड वोल्टेज। अप्लाइड वोल्टेज से जो है वो बैक ईएमएफ की वैल्यू जो है वो कम होगी। डिफरेंट बिटवीन दी पोटेंशियल्स, डिफरेंट बिटवीन दीज टू क्वान्टिटीज विच इज़ एक्चुअल करंट थ्रू दी रेजिस्टेंस आर्मेचर सर्किट। तो हम यहाँ पे कुछ ये जो फार्मूला लिख रहे हैं ये कुछ इस तरह से है कि आपके पास जो आई नॉट आई ए जो अप्लाइड वोल्टेज है वो ये है। अप्लाइड वोल्टेज के जो वी है उसमें से ईएमएफ को हमने निकालना पड़ेगा। यानी कि ये वो चीज़ है जो अप्लाई हो रही है मोटर के ऊपर। मोटर के ऊपर जो चीज़ अप्लाई हो रही है वो वी जो एक्चुअल है उसमें से जो बैक ईएमएफ है उसको आप निकाल देंगे, तो आपके पास फाइनल ये फार्मूला इस तरह से आता है। सो यहाँ पे हमारे पास एक न्यूमेरिकल है जिसमें कुछ चीज़ें आपको गिवन है। रेजिस्टेंस गिवन है मोटर का, फ्रीक्वेंसी गिवन है, करंट गिवन है, और पीक वोल्टेजेस गिवन है। सो रिक्वायरमेंट में क्या है, आपने बैक ईएमएफ निकालना है, पावर निकालनी है पीक की, और पीक रेट ऑफ एनर्जी निकालनी है। सो उसको देख लेते हैं, सॉल्व है। सो जो फार्मूला है हमारे पास ईएमएफ का इज इक्वल्स टू वी, यहाँ से हमने जो है वो आई लगा दिया, ई इज इक्वल्स टू वी माइनस आई आर। तो सेम फार्मूला ऊपर ही लिखा होता है जो आपके पास लिखा होता है वी इज इक्वल्स टू ई प्लस आई आर। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे ईएमएफ निकालना है, तो ई निकालना है, तो वी में से आई आर को माइनस करवा दें। सो वी आपके पास टोटल 120 में 5 मल्टीप्लाई बाई 4 100 आ जाएगा आपके पास। इसी तरीके से पीक पावर की बात करें तो पावर होता है वी आई से जो है आप पावर निकाल लें, 60 वॉट आ गया। इसी तरीके से आई स्क्वायर आर जो है वो हीट का के लिए हम यूज़ करते हैं, जिसमें आप रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करेंगे जो कि आपके पास 100 आ जाएगी। इसमें आपने क्या किया कि जो करंट है वो 5 यूज़ किया, और जो आपने रेजिस्टेंस है वो यूज़ की। सो इससे आपको जो पावर मिली वो पावर लॉस मिला जो मोटर के थ्रू होगा।
और ये हमने वो पीक पावर निकाली जो हम अप्लाई कर रहे हैं, उसमें हमने जो वोल्टेज रखे हैं वो वोल्टेज रखे हैं जो आपने अप्लाई किए थे, जो कि वी वाले वोल्टेज थे। तो इसलिए इस तरह इसका आंसर जो है 600 वाट आया और इसका आंसर जो है वो 100 वाट आया। तो इट्स ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक मोटर और उसका हमने एक न्यूमेरिकल देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रांसफार्मर डिस्कस करेंगे।